नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ की जानी मानी मॉडल रितिका गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रितिका जी, जितना मैंने आपके बारे में देखा समझा, तो पहले तो मुझे पता चला कि आपने एमबीए और एमटेक कर रखा है जी। और आप पढ़ाती भी थी जी। तो ये सब करने के बाद आपने मॉडलिंग की लाइन कैसे अचानक से चूज कर ली? मैं कहूँगी कि मॉडलिंग ने मुझे चूज़ किया है, क्योंकि ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था मतलब इस लाइन में आने का। और मैं टीचिंग लाइन में आ गई थी तो नॉर्मल सब लाइफ चली रही थी। अचानक से मुझे असाइनमेंट्स आने लगे मॉडलिंग के, देन करते करते मैं यहाँ तक आ गई। कैसे, मतलब आप तक ये मॉडलिंग के, क्योंकि आपने बताया कि आप पढ़ाती थी जी। और दूर दूर तक कहीं से आपका कोई कनेक्शन नहीं था इस फील्ड से, पर अचानक से कैसे हुआ? एक्चुअली एक मेकअप आर्टिस्ट से मेरा कांटेक्ट हुआ था। वानी मैम है, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ही मुझे ऑफर किया नॉर्मल से शूट के लिए। देन फिर डिज़ाइनर्स के शूट आने लगे, देन रैम्प शोज, फिर करते मैं आगे बढ़ती तो गई। अभी इस फील्ड में आपको कितना टाइम हो गया? मुझे ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए। 4 साल। जी। 4 साल से क्या कुछ उतार चढ़ाव आपने अपनी इस जर्नी में देखे? उतार तो कम ही देखे, चढ़ाव ही देखे मैंने। चढ़ाव अभी ज्यादा तक। देखे। जी। आप बहुत लकी हैं कि आपको चढ़ाव मिले हैं, जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे स्टूडियो में, हम इंटरव्यूज करते हैं, जो बताते हैं कि उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा उनको देखने को मिले। तो आप काफी लकी हैं कि आपके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है और आप आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो बीइंग अ गर्ल, जब आपने सोचा कि आपको ने मॉडलिंग करनी है, तो क्या फैमिली से क्या सपोर्ट मिला, क्या कुछ देखने को मिला आपको? उतार चढ़ाव का पहले मैं बताना चाहूंगी कि उतार जो है मैंने ऐसे काउंट नहीं किया है। कई बार होता है कि डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं मुझे भी, जैसे कोई आपने ऑडिशन दिया, कुछ वर्क आपको लग रहा है कि आपको मिल रहा है, देन सडनली वो नहीं मिलता है, बट उसके छोड़ के फिर आपको नेक्स्ट एक अच्छा वर्क मिल जाता है। तो ये सब तो नॉर्मल है, लाइफ पे चलता है। मैंने उसको काउंट नहीं किया, ये आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट बात जो आपने फैमिली का पूछा, तो फैमिली से मतलब मैं बचपन से डांस से मुझे इंटरेस्ट था, मैं डांस भी कर लेती हूँ। सिंगिंग भी मैंने सीखा है, ट्रेनिंग लिया है। बट सिंगिंग कहाँ से आपने सीखी? मैंने प्रयाग संगीत समिति से ट्रेनिंग लिया। तो सिंगिंग का कभी कोई सिंगिंग एक्चुअली मुझे डांस ज़्यादा पसंद है, तो हमेशा सिंगिंग मैंने सीख लिया, बट इंटरेस्ट मुझे डांस में ही रहा है। जी। बाकी एक्टिंग और मॉडलिंग चलता रहा, तो सब कुछ एक साथ चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ठीक है, मैं कभी कभी रियाज कर लेती हूँ। अच्छा, जब बात मॉडलिंग की आती है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जी। है ना, स्पेशली लड़कियों के। तो आपके साथ भी हुआ होगा, फैमिली हो गया, रिलेटिव्स हो गया, बहुत सारी चीजें होती है और आपने भी खुद से एक्सपीरियंस किया होगा। तो इन सब चीजों को कैसे फेस किया आपने, कैसे मैनेज किया? फैमिली का तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि एकदम मुझे जॉब मिली थी, जैसे टीचिंग की मैंने स्टार्ट किया था, देन एकदम से इधर आना। और तो उनको लगता था कि मतलब एक जगह आप सेटल हो रहे हो तो नेक्स्ट क्यों चूज करो, पर मैंने इसको पार्ट टाइम ही रखा। मैंने इतने मतलब जो 4 साल तक काम किया साथ में ही किया है। मतलब मैं टीचिंग भी करती थी, then साथ में ये भी, जब भी मुझे एक मौका मिला मैंने इसमें टाइम दिया है। तो मतलब कहीं ना कहीं इस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट था, ये मेरा हॉबी एक तरीके से आप कह सकते हो, पैशन है। तो साथ में मैंने इसको कंटिन्यू रखा। लोग क्या करते हैं, जॉब के साथ साथ अपने पैशन को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने कंटिन्यू रखा, इंटरेस्ट दिखाया, तो मुझे अचीवमेंट्स भी मिले। और फैमिली को फिर एक टाइम बाद लगने लगा, हाँ ठीक है, जब उनको भी लगा कि मैं कुछ कुछ अचीव कर रही हूँ, देन फिर और ऊपर से उनका मेन मोटिव ये था कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने पढ़ाई अपनी पूरी कर फैमिलीज ली। का होता है ना कि अपने बच्चे को वो हमेशा एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं, और जब आपने वो चीज छोड़ी होगी तो बहुत सारी चीजें आई होंगी। तो जैसे आपने बताया कि आपका ये पैशन है और आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, अच्छी चीज है। तो आप लखनऊ में हो, काफी टाइम से लखनऊ में काम कर रहे हो, तो लखनऊ का माहौल कैसे इन सब चीजों को लेकर? लखनऊ में अभी है मॉडलिंग का है, बट उतना नहीं है। हाँ, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर मुझे भी आगे बढ़ना है, तो ऑफकोर्स ही बात है, मुझे शिफ्ट करना पड़ सकता है। जैसे एक्टिंग का मुंबई है, और अच्छा आपको डिजाइनर्स के साथ वर्क करना है तो आपको दिल्ली मुंबई जाना ही पड़ेगा। मैं खुद ही नहीं जा पाई, क्योंकि मैंने बताया मेरी जॉब थी, तो मैं जॉब को भी कंटिन्यू रखा है मैंने। जैसा कि आपने बताया कि जॉब और दोनों चीजें आप साथ में लेकर चल रहे हो, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हो दोनों चीजें? मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। कई बार मुझे या तो ऑफ नहीं मिलता था, या फिर कई बार मुझे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता था। अपॉर्चुनिटीज भी मेरी गई हैं,
बट वही है कि मैंने हमेशा प्रोग्रेसिव सोचा, मैंने इसको पैशन की तरह लिया है। तो मुझे जितना भी मिला है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मतलब Happily अभी accept अभी किया है। जो अभी तक की जो आपकी जर्नी रही उसको फैमिली देख के खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको? हाँ, अब तो अप्रिशिएट करते हैं। आगे के क्या कुछ प्लान्स हैं, क्या करने का आप आगे का सोच रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा शोज करूँ और डिज़ाइनर्स के साथ वर्क करूँ, साथ में मूवीज़। अभी मैंने एक मूवी भी करी है, संडे नाम है उसका। अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में, होपफुली जल्दी 1 या 2 मंथ में वो रिलीज हो जाएगी। बॉलीवुड मूवी है। अच्छा। हाँ, तो आगे आप मूवीज की तरफ जाने का सोच रही हैं? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है मूवीज की तरफ अच्छा एक करियर है? बिल्कुल है, अगर आप पैशनेट हैं तो बिल्कुल है। जैसे कि आपने पूछा कि आपको कई सारी डिफ़िकल्टीज मिलती होंगी, हर तरीके के लोग मिलते होंगे, मुझे भी मिले हैं और मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे, वो आपको कहेंगे कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट मेरा ये सोचना है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कितने कैपेबल हो। अगर आप कैपेबल हो तो कोई भी मतलब XYZ कोई भी पर्सन आ जाए, आपको किसी की नीड नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल से बढ़ सकते हो। खुद से आप बढ़ सकते हो, किसी की कही हुई बातों पे आपको नहीं आना है ना। आजकल का क्या है ना कि बहुत सारा हमारा यूथ है, लड़कियां हैं जिनको मॉडलिंग का सबका बहुत क्रेज है, उनको लगता है मुझे आगे चल के कुछ बनना है। बट क्या होता है ना कि जब बच्चे इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनका माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लखनऊ की या यूपी की उन लड़कियों से जो इस उसमें आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं? पहली बात तो मैंने कहना चाहूँगी, पेशेंस रखें थोड़ा, ठीक है। रश की ज़रूरत नहीं है, काम मिलेगा आपको। सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दें, अपने आप को आपको मेंटेन रखना है ना। क्योंकि अगर आप मॉडलिंग और फैशन में हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। तो सेल्फ ग्रूमिंग का ध्यान रखें, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने की कोशिश करें और लोगों की बात में कैसे ना आए, इसका एक बहुत ईजी तरीका है। जो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे वो सिर्फ आपसे काम की बात करेंगे। अगर कोई भी पर्सन आपको काम को छोड़ के, काम की बात 10 मिनट्स 15 मिनट्स की होगी, उसकी लंबी अगर कोई भी बात करे, बहुत ईजी है, आप उसको अवॉइड कर दो। क्योंकि वो इंसान आपको कभी भी काम नहीं देगा। जो आपसे ज्यादा बात करेगा वो आपको काम नहीं देगा, वो सिर्फ आपसे बात ही करेगा। जो बात नहीं करेगा वो आपको काम देगा। तो ये मेरा एक मोटो रहा है और इसी से मैंने लोगों को चूज किया और काफी कुछ सीखा भी है। तो क्या लगता है कि इस जो ये आपकी मॉडलिंग की इंडस्ट्री है, इसमें आगे चल के एक सिक्योर फ्यूचर है? बिल्कुल है। अगर आप इसी में, मैंने कहा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए और हाँ, आपको उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको दूसरी सिटीज़ जाना पड़ेगा। अगर आप लखनऊ में भी रहते, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ, अगर मुझे काम आया या आपको काम आया तो आपको दूसरी सिटी जाना पड़ेगा। तो ये सब आपके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, फैमिली की तरफ से या अपनी भी तरफ से। तो आप जब कर रहे थे तो क्या फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस मिल रहे थे? स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा बहुत कहूँगी था, क्योंकि मैं सबको होता है। हाँ। बीइंग अ गर्ल, पर फैमिली वाले बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमारी बेटी जा रही है बाहर, पता नहीं कैसा माहौल हो। तो कैसे आपके घर वालों को कैसे समझाया? धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी तरफ। मैंने भी उनको बताया, वो देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से काम करते हुए अच्छा काम करते हुए देख रहे हैं, तो उनका बढ़ गया। चलिए, आगे का एक मॉडल होने के नाते आप खुद को मेंटेन भी करना पड़ता है ना। तो क्या कुछ डाइट और क्या दिनचर्या रहती है आपकी? जी, इधर तो मैं भी डाइट इतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, अगर सीरियसली बताऊँ, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। कुछ टिप्स क्या कुछ फॉलो करती हैं? कुछ टिप्स नेचुरल चीज़ें ही हैं खाने पे। हाँ, डाइट पे तो ध्यान रखना ही पड़ता है। जो आपको मेंटेन रखेगा वो आपकी डाइट है। हाँ, एक्सरसाइज है, बट एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन करने के लिए काम करता है। तो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, बट साथ साथ आपको डाइट भी फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मॉडलिंग या वैसा कुछ करना चाहते हैं तो तुरंत जाके जिम ज्वाइन कर लेती हैं। तो क्या लगता है कि जिम का बहुत बड़ा रोल है आपको अच्छा दिखने में या कुछ करने में? हाँ, जिम का रोल है अच्छा दिखने में, बट वो आपको स्लिम नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी टोन करेगा। मतलब अगर आपको टोन फिगर चाहिए, अगर आपकी कहीं से, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका फिगर बहुत अच्छा नहीं होता है स्टार्टिंग से, उनको टोन करना है तो आप जिम जाओ, वहाँ पे आपको टोनिंग मिलेगी। बट अगर आपको वेट लूज करना है तो डाइट ही मेन, खाने का ज्यादा ध्यान। 90% इज डाइट, 10% इज एक्सरसाइज। तो ये है। तो आपका पूरे दिन का क्या रूटीन? मैं मॉर्निंग में तो एक्सरसाइज करती हूँ, अभी भी करती हूँ, भले ही मेरी डाइट गड़बड़ हो जाए।
बट एक्सरसाइज मैं करती क्योंकि एक एक्टिव हम रहते हैं और काम करने की मतलब इच्छा भी उसी से बनती है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे उतना अच्छा आप काम करेंगे। तो एक्सरसाइज करना और बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मतलब मेरे ख्याल से आपको 15 मिनट अपनी बॉडी को अपने आप को देना ही चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आगे शादी का कुछ क्या प्लान है, आप कब करना चाहोगे? शादी का एक्चुअली मुझे लगता है शादी का प्लान हम नहीं करते, भगवान करते हैं। हाँ, ये बात भी है। बहुत से लोग बहुत जल्दी कर लेते, नहीं चाहते हुए भी, बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आप चाह रही हैं? ऐसा मेरा कुछ है नहीं, बट जब भगवान ने चाहा तब हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि अभी पूरी तरह से मैं सेटल हो जाऊँ तब करूँगी, या जब जो हो गया हाँ चल रहा है, ये लाइफ है, चलता लाइफ रहता है तो लाइफ जैसी आ रही मैंने एक्सेप्ट करा है, तभी इतना कुछ मैंने अचीव करा है इस लाइन में। मतलब आपका ये फंडा है कि जो मिलता जा रहा है वो एक्सेप्ट करो। हाँ, बट एक पॉजिटिव अच्छे वे में चीजों को आप। चलिए, आप लखनऊ की जनता, क्योंकि आप लखनऊ से हैं और यहीं पे मॉडलिंग कर रही हैं, तो यहाँ की स्पेशली लड़कियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, मॉडलिंग करना है, अपने आप पे ध्यान दो और जो आपसे बात कर रहे हैं आप उनसे बात करो। पर्सनालिटी बनाना, वे ऑफ टॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। वो हाँ, वो एक्सरसाइज करिए तो आपको वर्क ज़रूर मिलेगा, है ना। मतलब किसी की बातों में नहीं आना है, अपने से आपको देखना है कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, किसी की बातों में नहीं आना। चलिए रितिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।